नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी सितंबर मंथ की। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 30 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आप जानना चाहते हो आपकी पूरा महीना कैसे जाने वाला है, आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर में आप क्या सोच सकते हो, क्या हो सकता है आपके साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो नहीं रेजोनेट कर सकता। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। पूरे महीने आपकी एनर्जी किस तरह का रहेगा, पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है देख लेते हैं। सिंह राशि पूरे महीने आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप पूरे महीने में आप बिजी रहोगे, व्यस्त रहोगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। हो सकता है जिनका शादी नहीं हुआ है वो शादी के बारे में सोच सकता है, वो कहीं घूमने जा सकता है, घूमने फिरने आप जा सकते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी, अपने आप को कोई सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे इन दिनों। अपने बारे में सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने कम्युनिटी में खुद का एक पहचान बनाने की कोशिश करोगे। अपने जो स्थिति है उसको आप सुधारने की कोशिश करोगे। अपने इमेज को बहुत अच्छे बनाओगे। आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा कि आप खुद को इस तरह से आप ट्रीट करोगे कि आप कोई मिनी सेलिब्रिटी हो और आपको इस तरह की ट्रीटमेंट मिल भी सकता है कि कोई आपसे कुछ पूछ ले, कहीं आपको बुला ले, कहीं आप जाओगे तो हर कोई आपसे बात करना चाहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे मोटे टूर भी कर लो, कहीं घूमने चले जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाओ या कोई आपके प्रति अट्रैक्शन फील करे, जिसको लेके आप खुश रहोगे। आप अपने आप को हर तरह से स्टेबल बनाने की कोशिश ये पूरे महीने में करते रहोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है पास्ट में आप प्यार पाने की, प्यार देने की, प्यार लेके किसी की तरफ जाने की सोच से आप डूबे हुए थे। हो सकता है पास्ट में आप जैसा मैंने कहा कि प्यार को लेके हो सकता है आप किसी की तरफ प्यार लेके जा रहे थे, मतलब किसी से प्यार करना, किसी से प्यार पाना। ये सारी चीज़ें जो इमोशनल जो चीज़ें हैं, दिल से जुड़े जो चीज़ है, जो हमें खुशी देता है, प्यार वगैरह, इस बारे में आप थोड़ा खुद को तैयार कर रहे थे। या फिर आपके लाइफ में कोई नया प्यार आ सकता है या फिर कोई पुराने प्यार दोबारा से आपके लाइफ में आया था। तो या जो आपके प्यार शादीशुदा जो लोग हैं, बच्चे, घर, परिवार, मतलब आप अपनी इमोशन को बहुत अच्छे से संभाले थे पास्ट के महीने में। पास्ट में देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। और आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे थे, अपने इमोशन को भी स्टेबल बना रहे थे और अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे थे। अभी देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छा। पास्ट में आप एक खुद के ऊपर एक बैरिकेड जैसा बना के रखे थे,
कोई अगर आपसे कुछ पूछे, बात करना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाता था कि इनसे क्या कहे क्या ना कहे। वैसे लियो बहुत अपनी स्टेबिलिटी पे, स्टेमिना पे रहते हैं और आप मेहनत कर रहे थे खुद को स्टेबल बनाने के लिए। कभी कभी आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते थे कि आपको चाहिए क्या, प्यार, स्टेबिलिटी। और अगर आप कभी सोच भी लिया आपने कि आपको किसी की प्यार की ज़रूरत है, फटक से आपको दिमाग में वो ही आ जाता था कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो पास्ट में आप थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम, थोड़ा भावुक, थोड़ा परिश्रमी, थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी मैं कहूँगी। हो सकता है आप पुराने प्यार को याद कर रहे थे, पुराने दिनों को, पुराने रिश्ते को, तो तभी तो कब्ज़ के कार्ड आए हैं। तो पास्ट में आपका ये मिला-जुला एक स्थिति था। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी, आप अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे पास्ट में, क्योंकि आप कंफ्यूज थे। अगर प्यार चाहिए, प्यार के लिए मैं वक्त बिता लूँ तो स्टेबिलिटी मिलना मुश्किल है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने आप को स्टेबल बनाना। ये सारी चीज़ें लेके आप थोड़ा कंफ्यूज, जैसे मैंने कहा, थोड़ा बिजी, थोड़ा पजल, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम और थोड़ा कभी कभी इमोशनल भी हुआ कर रहे थे, होते थे। और आप हो सकता है कुछ पुराने दिनों को याद करके, पुराने प्यार, पुराने रिश्ते, हो सकता है कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आया है या फिर आप कहीं गए थे, दादा, चाचा, नाना, नानी, मामा, कोई भी पुराने दिनों के कोई रिश्तेदार, पुराना कोई प्यार जिससे आप पहले जानते थे, अब भी आप भूले नहीं हो, आपके दिल में है। इस तरह से किसी से आपने बात की होगी, मिली होगी, तो आपका इमोशन जो है वो थोड़ा बढ़ गया था, कंट्रोल से बाहर हो गया था। लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल आपने कर लिया। अभी देखते हैं प्रेजेंट में, मतलब इस महीने में, सितंबर की महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। खास करके महीने की आधा तक, मतलब 15, 20, 16 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। फिर मंथ एंड का भी देखेंगे। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट में लियो यानी सिंह राशि, प्रेजेंट में 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप थोड़ा इगोइस्टिक हो गए हो। जैसे पास्ट में आप जिस चीज़ को पाना चाहते थे, प्यार के बारे में सोच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मेहनत आप पूरे महीने करोगे, मेहनत आप अभी भी करोगे, मेहनत आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि लियो मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में आपको आपका थोड़ा ईगो बढ़ गया है, या फिर ईगो रहने वाला है कि अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो आप नहीं करोगे। हो सकता है आप किसी से आगे चल के कुछ ना कहो, कोई अगर आपके पास आता है तभी आप बात करोगे। प्रेजेंट में आपका इस तरह का थॉट्स रह सकता है। आपका इमोशन थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि पहले आप थोड़ा इमोशनल, थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम, इस तरह के थे, लेकिन प्रेजेंट में आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हो। अभी देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी चीज का इंतजार रहेगा। टावर, पेज ऑफ कप्स, आपको किसी की माफी की इंतजार हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की बच्चों की माता या पिता बनने वाले हो, या फिर आपके बच्चों के लिए आप चिंतित हो सकते हो। हो सकता है आपके घर कोई नया मेहमान आए तो। और सबसे ज़्यादा बात ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हो, इसके कारण आप ईगो में आ सकते हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। आपको बहुत दिनों से किसी चीज़ का इंतज़ार है, बहुत दिनों से, मतलब पिछले महीने, उससे भी पिछले महीने, उससे भी पिछले महीने, तो वो जो इंतज़ार है हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, किसी से आपको माफ़ी मिले या फिर आप खुद किसी को माफ़ कर दो। लेकिन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, क्योंकि आपका ईगो जो है, ईगो के कारण आप तो किसी से माफ़ी
नहीं मांगोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कोई आपके तरफ आ सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, अचानक से सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो चीज़ जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो हो जाए, और उससे आपको किसी की तरफ से माफ़ी मिल जाए, और उसके बाद आप कोई जश्न करो, आप खुश हो जाओ कि हाँ, मुझे यही चाहिए था और मैं इसी का ही इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी। तो इस तरह के सिचुएशन प्रेजेंट में आपके लाइफ में आ सकता है। किसी की तरफ से आपकी तरफ माफ़ी आ सकता है, कोई ऐसा सडन कुछ हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं था, लेकिन आप बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आप पा सकते हो प्रेजेंट में, लेकिन आप खुद से उसके तरफ नहीं जाओगे। हो सकता है वो खुद चल के आपके पास आए, चाहे वो कोई काम की न्यूज़ हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, क्योंकि किसी की माफ़ी हमें दिखाई दे रहा है। आप अपने ईगो में रहोगे, मतलब हो सकता है पहले आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वक्त दिया, लेकिन आपको वो मिला नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मैंने की एनर्जी आपकी स्टेबिलिटी की है। आप स्टेबल रहोगे, आप मेहनत करोगे, खुद को सेलिब्रिटी की तरह आप ट्रीट करोगे, आपको लगेगा कि आप कोई मिनी सेलिब्रिटी हो, इस तरह की आपकी सिचुएशन रहने वाला है। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में आपका एनर्जी क्या कहता है। मंथ के एंड तक या फिर एंड से पहले, मतलब 15-16 तारीख के बाद की जो एनर्जी होगी, 3 ऑफ कप्स, आप खुश रहोगे, जश्न मनाओगे, दोस्तों के साथ घूमोगे फिरोगे, जैसा पहले भी कार्ड आया है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, पार्टी शार्टी कर सकते हो, खुश हो जाओगे, खुश रहोगे। आप मंथ के एंड तक, सितंबर मंथ के एंड तक आप बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करोगे, दिखाई दे रहा है। यस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, द एम्प्रेस। आप खुद ही कार्ड देख लो, आप खुश रहोगे। आपका जो इमोशन है, जैसा मैंने कहा कि कोई आपके तरफ माफ़ी मांगने आ सकता है, ऐसा कुछ होगा कि वो इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, और आप अपने लिए सोचोगे। एम्प्रेस के भी कार्ड है, आप अपने सजना संवरना, खुद को संभाल के रखना, अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनालिटी को आप ग्रो करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस तरह से रहना चाहिए। अगर आपके मन में कोई दुख, कोई परेशानी होगा भी, वो आप किसी से नहीं दिखाओगे, और आप जो भी करोगे अपनी अनुभव से हर काम को करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। आपको पता है किस तरह से ज़िंदगी को काटना होता है। आप मतलब ज़िंदगी के अनुभव, लाइफ की जो एक्सपीरियंस, वो लियो आपके पास है। इसीलिए मंथ का एंड आते आते आप में एक नया परिवर्तन आएगा। वो प्यार को लेके हो सकता है, वो रिश्ते को लेके हो सकता है, वो जॉब के लेके हो सकता है, जो भी हो। आप खुश रहने की कोशिश करोगे, अपना इमोशन को आप ओवरफ्लो कर दोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, कोई आपसे माफ़ी मांग ले, या फिर कोई अगर आपको कभी धोखा दिया था, परेशान किया था, छोड़ के चला गया था, हो सकता है वो इंसान वापस आ जाए, या फिर आपका कोई काम, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्ता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये मंथली है, ये लव रीडिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से आपके लाइफ में आ सकते हैं, और आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करोगे। आप अपने अनुभव से चीज़ों को देखोगे। आप अपना इमोशन, जो आप हो सकता है पहले कंट्रोल कर रहे थे, नहीं दिखा रहे थे, वो इमोशन बहुत दिनों से लियो अपना इमोशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कोई कार्ड नहीं आ रहा था। मैंने जब से रीडिंग कर रही हूँ, तो इस सितंबर माह के मंथ के अंत तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। हो सकता है आप ब्यूटी पार्लर जाने लगो, अगर लेडी हो। अगर जेंट्स भी हुआ तो कोई नहीं, आजकल हर कोई जाता है।
कपड़े खरीदना, पहनना, जेवर पहनना, लोगों को दिखाना, मतलब आप जो रहोगे, आपके जो चाल ढाल, आपके जो तौर तरीके हैं वो बदल जाएंगे और आप जो भी करोगे आप अनुभव के साथ करोगे। कोई पुराना प्यार आपको मिल सकता है, पुराना कोई प्यार करने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई बंधु, जैसे मैंने कहा। तो आप पूरे वक्त खुश रहने की कोशिश करोगे मंथ के एंड तक। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, कार्ड बता दूं, द हैंगमैन, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करो। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव ही रहो। आप मैनिफेस्टर हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने काम अच्छा किया है। फिनेंशियली आप स्ट्रांग बन जाओगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे आप अपना काम कर रहे हो उस तरह से करते जाओ, खुद को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाओ। और आपने जितना मेहनत किया है, जितना आपने अपना वक्त, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है किसी भी काम में, किसी रिश्ते में, जॉब में, उसका परिणाम आपको मिल सकता है। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा खुश रखो, अपने स्टेबिलिटी पर काम करो, अपने बारे में कभी भी पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव मत सोचो कि मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो। आप जो मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों वो आपको मिलेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना, तो पॉजिटिव होगा आपके साथ। फिनेंशियली अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो मेहनत जारी रखो और अपनी लाइफ को जिस तरह से आप जी रहे थे, सीधे साधे सिंपल तरीके से, उससे हटके थोड़ा अपने लाइफ को देखने की कोशिश करो। वैसे कार्ड भी आया था एम्प्रेस के कार्ड, मंथ एंड तक आप खुद का ख्याल रखोगे और ओवरऑल महीना जो ओवरऑल एनर्जी जो आया है पूरा महीने की, तो पूरे महीने आप खुद को बिजी और खुश रखने की और अपने स्टेबिलिटी के बारे में, काम करने के बारे में तो आप सोचोगे ही। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने खुशी, अपने वक्त, अपने जो परिश्रम, ये सब आपने दूसरों के लिए तो किया ही है, लेकिन अभी अपने लिए करो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही दूसरे के बारे में सोचते जाओ और अपने बारे में ना सोचो, ऐसा ना करो। जो भी करोगे सबके साथ खुद के बारे में भी सोचो और पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव भी होगा। पैसा, काम, जो भी आप सोचते हो वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।